ये अपने कर्म का भोग कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, अपने कर्म का भोग हमें खुद भोगना। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों घूमने के लिए निकले हैं महाराज। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों भ्रमण के लिए निकले, दोनों घूमने के लिए निकले। और दोनों घूमने के लिए जब निकले तो भ्रमण करते 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 आगे गए तो उनको एक हलवाई की दुकान दिखी। अर्जुन को एक हलवाई की दुकान दिखी और अर्जुन ने जब हलवाई की दुकान देखी तो भगवान कृष्ण को कहा, प्रभु इस हलवाई की दुकान पर तुम कुछ देख रहे, आप कुछ देख रहे हैं हलवाई की दुकान पर? भगवान ने पूछा वो क्या, वो क्या? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा क्या बताना चाहते हो? अर्जुन कहते हैं प्रभु इस हलवाई की दुकान पर देखो, एक कुत्ता जो कल का पड़ा हुआ भोजन है ना उसको खाने के लिए आ रहा है और हलवाई उसको पत्थर मारकर भगा रहा है। कुत्ता फिर भोजन करने के लिए जो पड़ा हुआ कल का भोजन था उसको खाने आया और हलवाई ने फिर पत्थर मारकर उसको भगाया। 3-4 बार कुत्ता आया और 3-4 बार उस हलवाई ने उस कुत्ते को भगाया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा क्या बात है? अर्जुन कहते हैं प्रभु मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये खाने के लिए कुत्ता आ रहा है, जो कल का भोजन पड़ा हुआ है, हलवाई को आज के भोजन से मतलब होना चाहिए, पर ये कल का पड़ा हुआ भोजन इस कुत्ते को भी नहीं खाने दे रहा है, ये अच्छी बात थोड़ी ना। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम्हें मालूम नहीं है, पूर्व में ये जो दुकान दिख रही है ना एक प्रसिद्ध हलवाई की थी। ये जो दुकान है ये प्रसिद्ध हलवाई की दुकान है, बहुत पैसे वाला हलवाई था और पूरे नगर में, पूरे गांव में, पूरे शहर में ये बड़ा प्रसिद्ध था। दुकान पर बैठकर इसने बहुत कमाया, खूब धन एकत्रित करा, खूब पैसा इकट्ठा करा, खूब धन उसने कमा कर रखा। फिर भगवान कृष्ण कहने लगे इसने धन तो जोड़ लिया दुकान पे से, पर नौकर से, चाकर से, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, कुटुंब से, अपने वाले जितने थे ना इन सबसे इसका मन मोटा हो गया। इन सबसे इसकी बोलचाल बंद हो गई। नौकर से अच्छा व्यवहार नहीं करता था, चाकर से अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता था, परिवार वालों से अच्छा व्यवहार नहीं करता था। धन तो कमाया, संपदा तो कमाई अर्जुन, पर उस संपदा के अनुकूल में उसका व्यवहार नहीं हो पाया। इसलिए ये कुत्ता जो है ना ये कोई दूसरा नहीं है, ये वही हलवाई है जिसकी ये दुकान थी। और जो दुकान पर बैठा हुआ जो इसको पत्थर मार रहा है वो इसका पुत्र है, इसका बेटा है। जिस दुकान के लोभ में ये पड़ा हुआ था, जिस दुकान के चक्कर में इसने सबसे अपना संबंध खराब कर लिया था, महाराज आज वही बेटा इसको पत्थर मारकर भगा रहा। इसलिए बार बार कहते हैं कि महाराज कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना ही है। कर्म का भोग भोगने के लिए मानव की देह मिली है। 2 कारणों से मनुष्य का शरीर हुआ है, एक भगवान का भजन करने के लिए, एक कर्म का भोग भोगने के लिए। इसलिए हम जितना जैसा कर रहे हैं वैसा हमको प्राप्त होना। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुकूल हमें फल की प्राप्ति होगी। भजन कर रहे हैं तो भजन के अनुकूल हमें फल मिलेगा, स्मरण कर रहे हैं तो स्मरण के अनुकूल हमें को फल मिलेगा। भक्त जो होता है वो अपनी अपनी भक्ति के अनुसार भगवान का भजन करता है। कोई भक्त ऐसा होता है जो मौन रहकर तप करता है, भजन करता है। कोई भक्त ऐसा होता है दिन भर बोलकर भजन कर भक्त कर बन जाता है बोलने पर। कोई ऐसा होता है कि वो नाच नाच कर भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। कोई ऐसा होता है जो भजन गाकर भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। कोई नाच कर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई मौन रहकर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई बोलकर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई माला जप कर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई माला को त्याग कर
घट की माला को जपकर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई अग्नि को जलाकर भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई पानी में बैठकर भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई घर में रहकर चुप रहकर शालीनता से बैठकर भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई मेरी मूर्ति का श्रृंगार कर कर भगवान की भक्ति कर रहा है, और कोई मूर्ति से विहीन होकर भी भगवान की भक्ति कर रहा है। एक पूजन, घर के अंदर भगवान को चंदन लगाओ, फूल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, एक पूजन ये है। और एक पूजन वो है कि किसी के चेहरे पर स्माइल लेकर आ जाओ, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लेकर आ जाओ, वो सबसे बड़ी पूजन है महाराज। उससे बढ़ के कोई पूजन नहीं हो सकती। कि आप अगर माला लेकर भी बैठे हुए हो तो सोच रहे हो कि मुझे भगवान मिल जाएगा, अगर हृदय में दिल में आपके भाव शुद्ध नहीं है तो भगवान नहीं मिल सकता, ऐसा वो प्राप्त नहीं हो सकता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान आपकी भक्ति के बल पर, भगवान आपकी श्रद्धा के बल पर, भगवान आपके विश्वास के बल पर प्रकट होते हैं। वो विश्वास से प्रकट होता है, वो श्रद्धा से प्रकट होता है। अविरल भक्ति में डूबो आप। एक चीज का स्मरण करिएगा, के भगत कभी दिखावा नहीं करते, उनके पास दिखावे का कोई काम नहीं होता। ना तो शंकर भगवान को तुम्हारा 56 भोग चाहिए, ना शंकर भगवान को तुम्हारा मखवल का गादी तकिया चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा साज और श्रृंगार चाहिए। शंकर भगवान की कथा कहती है, किसी भी पेड़ की पत्ती भी तोड़कर आप मुझे समर्पित कर दोगे तो मैं उतने में भी राजी हो जाता हूँ, उतने में भी मुझे सुख की अनुभूति हो जाती है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा वैभव, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा राजसी ठाट, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सुख, मैं थोड़े में संतुष्ट हो जाता हूं, थोड़े में संतुष्ट। एक शिव भक्ति में मां सती भी भगवान की भक्त थी, माता पार्वती भी शंकर की भक्त थी, नंदीश्वर भी भगवान शंकर के भगत थे, शिलाद भी भगवान शंकर के भगत थे, भृंगी श्रृंगी इन सबको उठाकर देखिए, शिव भक्ति का एक अलग आनंद आपके सामने प्रकट हो जाए। शिव भक्ति का एक सुख सामने प्रकट हो जाए। अब शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है। एक पंढरपुर में, महाराष्ट्र पंढरपुर में अच्युत नाम के बाबा रहते थे। बाबा नहीं थे वो, संत नहीं थे वो, साधु नहीं थे वो, ना ही वो सन्यासी थे, ना ही वो तपस्वी थे, साधक थे। ना ही वो साधु थे, ना सन्यासी थे, ना वो साधक थे, ना तपस्वी थे। सुनार थे, सोने चांदी का काम किया करते थे। स्वर्णकार थे, सोने चांदी के आभूषण बनाया करते थे। उनको बाबा कहते हैं लोग, उनको साधु कहते हैं लोग, पर वो तो सोने चांदी का काम करते थे। फिर उनको बाबा क्यों कह दिया? क्योंकि उनका एक नियम था, पंढरपुर में रहने के बाद भी कभी हरि विठ्ठल का दर्शन करने नहीं गए, मंदिर के अंदर पांव नहीं रखा। आप सोचो कि ऐसा भी बाबा हो सकता है जो मंदिर के अंदर नहीं गया। पंढरीनाथ के मंदिर में कभी अच्युत बाबा ने अपना पांव नहीं रखा। इस स्वर्णकार ने, सोने चांदी के आभूषण बनाने वाले इस बाबा ने कभी अपना चरण पंढरपुर के पंढरीनाथ के मंदिर के अंदर नहीं रखा, कभी नहीं गए मंदिर के अंदर। चंद्रभागा नदी में नहाते थे, उसी चंद्रभागा के तट पर श्री
मल्लिकार्जुन भगवान शंकर का एक छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर में जाते थे, वहाँ लोटा भर के पानी चढ़ाते, प्रणाम करते, नमन करते, मंदिर की सेवा करते, चाकरी करते, शंकर जी से बैठकर बात करते और अपनी दुकान पर व्यापार पर आते और सोने चांदी का आभूषण बनाना प्रारंभ कर देते। कभी पंडरीनाथ के मंदिर में नहीं गए, कभी हरि विठ्ठल के मंदिर में नहीं गए, कभी पंढरपुर के भगवान नारायण के मंदिर में ये अच्युत बाबा प्रवेश नहीं करे। स्वर्णकार थे, सोने का चांदी का जेवर बनाते थे, शिव की भक्ति में डूबे रहते थे, शंकर की भक्ति में। अच्युत बाबा कभी पंडरीनाथ के मंदिर में नहीं जाते थे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्युत बाबा का चरित्र कहता है कि वो पंडरीनाथ के मंदिर, नारायण के मंदिर नहीं जाते थे, नारायण स्वयं अच्युत बाबा के घर पर पहुंच जाते थे। अब इससे बड़ा भगत कहां से लाओगे? स्वर्णकार समाज को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साधारण नहीं रहे हैं महाराज, भगवान की भक्ति में डूबने वाले, इस स्मरण में डूबने वाले रहे। केवल मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर जाना, मल्लिकार्जुन भगवान की पूजन करना, मल्लिकार्जुन भगवान को जल चढ़ाना, उनकी सेवा में लगे रहना, उनकी आराधना में लगे रहना, उनके स्मरण में लगे रहना। अच्युत बाबा श्री मल्लिकार्जुन भगवान की सेवा में लगे रहना, उनकी पूजन करना। उनकी पत्नी का नाम था सावित्री। सावित्री का एक काम था, सावित्री इन स्वर्णकार की जो धर्मपत्नी थी, अच्युत बाबा की जो धर्मपत्नी है सावित्री, उसका एक काम था कि शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान की जब सब पूजन कर कर चले जाते, सब भगवान शिव की आराधना कर कर चले जाते, शंकर की आराधना कर कर जब सब चले जाते हैं, तब वो सावित्री जाकर जो निर्माल्य पड़ा हुआ है, जो चढ़ी हुई बेलपत्र पुष्प फूल जो पड़ा हुआ है, उसको उठाना और उसका विसर्जन करना, उसको उठाना और उसका विसर्जन कर आना। अब स्वर्णकार है, सोने का आभूषण बनाना, सोने का जेवर बनाना, सोने का सामान बनाना, सोने के आभूषण घड़ना तो इनका काम ही था। सोने के आभूषणों का निर्माण करना तो इनका कार्य था। एक बार अच्युत बाबा सोने के आभूषण का निर्माण कर रहे थे और आज इनने क्या करा कि स्नान करा चंद्रभागा नदी का, मल्लिकार्जुन बाबा को जल चढ़ाया, पूजन करी, अर्चना करी और पूजन अर्चना करने के बाद अच्युत बाबा आज मंदिर के बाहर ही बैठकर सोने के आभूषण घड़ने लगे। मंदिर के बाहर बैठकर आभूषण घड़ रहे। अब मंदिर के बाहर बैठकर जब आभूषण का निर्माण कर रहे थे तो कहीं हाथ में से हथौड़ी, जो आभूषण गढ़ने की छोटी सी हथौड़ी होती है, सोना चांदी बनाने वाले जो आभूषण गढ़ रहे होते हैं, उनकी जो सोने की छोटी सी जो हथौड़ी होती है गढ़ने वाली, वो हथौड़ी हाथ से छूट गई। हाथ से वो हथौड़ी छूटी और देखिए शंकर भगवान के परम उपासक श्री अच्युत बाबा की जो कथा कर रही है, शिव की आराधना में, मल्लिकार्जुन की आराधना में लगे रहते थे और वो हथौड़ी जो छूटी वो सीधे हाथ से छूटकर श्री मल्लिकार्जुन बाबा को लग गई। भगवान श्री मल्लिकार्जुन जी को लगी, जिन मल्लिकार्जुन की वो सेवा करते थे। जिन शंकर भगवान की सेवा में वो डूबे हुए थे, जिन शंकर भगवान की भक्ति में वो डूबे हुए थे, उन्हीं भोलेनाथ के पिंड को, शिवलिंग को वो हथौड़ी लग गई और जैसे ही शिवलिंग को वो हथौड़ी लगी, अच्युत बाबा की आंखों से जल बहने लगा। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दौड़ पड़े शंकर भगवान के मंदिर में, मल्लिकार्जुन के मंदिर में। अच्युत बाबा दौड़कर
भगवान के सामने साष्टांग दंडवत करके कहते हैं, बाबा गलती हो गई, मेरे हाथ से हथौड़ी छूटी, आपको लग गई बाबा, आपके शिवलिंग पर, आपके पिंड पर यह हथौड़ी लग। बाबा आंखों से नीर बह रही है, शिवलिंग को जाकर स्पर्श किया। श्री मल्लिकार्जुन बाबा के शिवलिंग को, उस पिंडी को स्पर्श किया। अपने तन पर एक पिछोड़ा रखा हुआ था। आज वो तन का पिछोड़ा स्वयं सावित्री बाई ने, उनकी धर्मपत्नी ने ले लिया था मंदिर में पोछा लगाने के लिए। मंदिर को पोछने के लिए वो तन का पिछोड़ा आज सावित्री बाई ने ले लिया था। महाराज सावित्री बाई ने जब वो पिछोड़ा ले लिया था जिससे वो पोछा लगा रही थी, आवाज लगाई अच्युत बाबा ने, तुरंत आवाज लगाई, अरे ओ सावित्री, अरे ओ सावित्री। सावित्री दौड़ कर आई, स्वामी क्या बात है, क्या हो गया? सावित्री वो कपड़ा कहाँ है, मेरे तन का पिछोड़ा कहाँ है? उससे तो मैं पोछा लगा रही हूं, उसको तो मैं फेर रही हूं, सफाई कर रही हूं मंदिर की। वो स्वर्णकार, सोने चांदी का जेवर बनाने वाले अच्युत बाबा कहते हैं, जाओ जल्दी से कपड़ा लेकर आओ। पोछे का कपड़ा धोकर, निचोड़ कर, साफ कर कर लाई। सावित्री बाई ने अपने पति को दिया। पति ने देखा ये कपड़ा तो गंदा हो गया, भगवान के तन को, भगवान की उस पिंडी को, उस शिवलिंग को अच्युत बाबा ने, उस स्वर्णकार ने अपने हाथों से ढक लिया। भोलेनाथ आज आपको कष्ट लग रहा होगा, मेरे शंभो, मेरे शंकर, मेरे मल्लिकार्जुन बाबा, आज आपको कष्ट लग रहा होगा। इतना तो करना था, इतना तो करना था। तभी बाबा के उस शिवलिंग से जैसे ही गले लगे, जैसे ही बाबा के उस शिवलिंग से जैसे ही गले लगे, आंख के आंसू मल्लिकार्जुन भगवान के उस शिवलिंग पर पड़ रहे थे, जो पंढरपुर का मल्लिकार्जुन मंदिर है उसमें पड़ रहे थे। बस इतना ही करना था। इतनी देर में तो भगवान शंकर उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए। भगवान शंकर उस शिवलिंग में से प्रकट, शंकर शिवलिंग में से प्रकट। जो देखा बाबा भोलेनाथ जी को, जो देखा मेरे शंकर को, वो स्वर्णकार, वो सोनी, वो स्वर्णकार, अच्युत बाबा की आंख से आंसू बह रहे हैं। आप कौन हो? शिवजी कहते हैं मुझे नहीं पहचान रहा? प्रभु आपको तो मेरे हाथ की हथौड़ी छूट कर लग गई है, आपको चोट आई होगी ना, आपको चोट आई होगी। शंकर भगवान कहते हैं, अरे ओ स्वर्णकार सुन, हथौड़ी छूट कर मुझे लगी, पर उससे ज्यादा दुख तो तुझे हो गया। बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान देना। अगर किसी को कष्ट दिया है, किसी को कष्ट दिया और कष्ट देने के बाद आपका प्रायश्चित प्रबल है, किसी को कष्ट देने के बाद आपका प्रायश्चित अगर प्रबल है, तो कष्ट की मात्रा कम हो जाएगी और प्रायश्चित की मात्रा बढ़ाकर भगवान उसका कल्याण कर देता है। प्रायश्चित करो। अगर किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए, किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए हैं, किसी को गाली दे दी है, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोल दिया, थोड़ा प्रेशर बढ़ाइए बाबू। किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया है, किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए हैं, तो उसका प्रायश्चित करो, उसका प्रायश्चित करना जरूरी है। शंभो, मल्लिकार्जुन बाबा
आपको चोट लगी होगी। शंकर जी कहते हैं मुझे जितनी चोट नहीं लगी उससे इतनी ज्यादा चोट तेरे हृदय को लगी है। तू क्षमा मांग रहा है, बार बार क्षमा मांग रहा है, बार बार गलती की क्षमा मांग रहा है। और फिर निवेदन करेंगे, अगर कोई क्षमा मांगे, बार बार क्षमा मांगे, तो भगवान शंकर भी उसको माफ कर देते हैं। तो आप और हम तो इंसान हैं साहब, आप और हम तो इंसान। संभलने का मौका दीजिए, संवरने का मौका दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, अरे वो स्वर्णकार, तू तो इतना रो लिया, इतना आंख से आंसू बहा लिया, क्यों चिंता करता है? मेरी लीला कोई साधारण नहीं है। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझे हथौड़ी मार दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझ पर उंगली उठा ले। उंगली उठवाने वाला भी मैं हूं और हथौड़ी फेंकवाने वाला भी मैं हूं। कोई दूसरे का सामर्थ्यता नहीं हो सकती। अगर व्यक्ति ने गलती करी है तो गलती भी शंकर ने करवाई। आपसे कहा था ना कथा में पहले कि आप अगर कुछ गलत करे हो तो भगवान से जाकर प्रार्थना कर लेना, मुझसे गलती हो गई। कई लोग कहते हैं कि हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था हमको पितृ दोष है, कोई से पूछा तो काल सर्प दोष है, किसी से पूछा तो वास्तु दोष है। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे दोष तो हम देखते हैं, पर अपने कर्मों का भी तो दोष देखो कि पूर्व में जो हम कर कर आए हैं उसको भी तो अभी भुगतना पड़ेगा, उसको भी तो अभी भोगना है। कर्म का भोग शंकर की सेवा से, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, हनुमान भगवान का भजन से हमारे कर्म का भोग काटने का समय कम हो जाता है। कर्म के भोग काटने का समय आपको भजन में मन लगाना है। जब दुख की घड़ी आए ना, जब तकलीफ आए, जब कष्ट आए, केवल जब ही नहीं, हमारे को अगर सुख भी है ना तो भी हमको भगवान का भजन करना है, तो भी हमको भगवान का भजन करना। सुनो ए अच्युत बाबा, तुम्हारी धर्म पत्नी सावित्री के गर्भ से श्री रामचंद्र भगवान के परम सखा सेवक जामंत भगवान का एक जन्म होगा। तुम्हारे पत्नी के गर्भ से वो जामवंत एक संत के रूप में जन्म लेगा, और एक ऐसा संत सावित्री के गर्भ से जन्म लेगा जो पूरे विश्व में, पूरे भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में शंकर का परम उपासक होगा। मेरा ये आशीर्वाद तुमको मिलेगा, मेरा ये आशीर्वाद आप करो। कर सेवा तू लगन लगा कर, मन में सच्चा भाव जगा कर। तेरी दुख की घड़ी भी टल जाएगी, ये आत्मा हरि से मिल जाएगी। तेरी दुख की घड़ी भी टल जाएगी, ये आत्मा हरि से मिल जाएगी। बस करना क्या है? कर सेवा तू लगन लगा कर, मन में सच्चा, जम के बोलो जरा, सच्चा भाव। झूठा भाव शंकर जी को प्रिय नहीं है। निवेदन है जीजियों, जितने भाई लोग कथा सुन रहे हैं, जितनी बहनें कथा सुन रही है, जितने नवयुवक टीम कथा सुन रही है, जितने आस्था पर फेसबुक, मोबाइल, यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन है, आप दिखावे से भगवान शंकर को मत रिझाना। इन पर्चों में जो जो अभी तो इतने पढ़े नहीं है, जिन जिन ने लिखा है उन्होंने दिखावे से नहीं, केवल टीवी पर, मोबाइल पर, कथा पर विश्वास कर कर शंकर को रिझाया और शिव मिल गया। शिव मिल गया, उसके मिलने में देरी नहीं है। वो तो तैयार बैठा हुआ है कि तुम मुझे पुकारो और मैं आ जाऊंगा। तुम बुलाओ तो। कौन कहता है भगवान आते नहीं? तुम द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? तुम शबरी की तरह खिलाते नहीं।
क्यों ना मिले वो मिल जाता, सम्मुख आ जाता, आपके सामने पहुंच जाता। तुम्हारी पत्नी सावित्री के गर्भ से एक बेटा जन्म लेगा और एक बेटा जो जन्म लेगा वो जग कल्याण करेगा। और आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो संतान आएगी वो साधारण नहीं है सावित्री। सावित्री ने पूछा मुझे ऐसा संत जैसा पुत्र क्यों दे रहे हो, उसका कारण क्या है? शंकर भगवान ने कहा सावित्री तूने मेरे मंदिर में खूब झाड़ू लगाई है, खूब सेवा करी है, निर्माल्य का विसर्जन करा है, इसलिए तेरे पापों को काटने के लिए, तेरे जीवन को सुखी करने के लिए पुत्र धर्मात्मा दिया। ये जितने संबंध होते हैं हमारे, पति पत्नी, पड़ोसी, बेटा बहू, बेटी जमाई, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सास ससुर, ननंद नंदोई और मामा मामी, फूफा फूफी, काका काकी, ये जितने भी हैं ना तुम्हारे रिश्तेदार, ये तुम्हारे आज के नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व में जो कर्म हम कर कर आए हैं, ये सब वो नोचने वाले चोटे इकट्ठे हुए, ये आज के नहीं है। कई लोगों के मन में आता है मैं अकेला दुकान पे बैठ के कमाता हूं, मैं अकेला कमाई करता हूं, पूरा घर बैठकर खाता है। पहले तूने इनका खूब खाया, अब इनको खिला। घबराना मत, हिम्मत मत हारना। ये जितने रिश्तेदार मिले हैं हमको, ये सब हमारे पूर्व के कर्म के अनुकूल मिले। बेटा मिला ऐसा, मैं बहू, कई माताएं कहती हम तो हमारी बहू से बड़े दुखी हो गए, बहुत तकलीफ देती। हमने कहा क्या करती है? खूब सुबह से शाम तक गाली देती है। हमने कहा चिंता मत कर, पूर्व समय में तेरी पड़ोसन से झगड़ा होता था, वही जगदम्बा तेरे घर में आ गई है, काहे को टेंशन लेके बैठी? कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा। कब तक रोगे, कब तक आंसू ढालोगे, कब तक लोगों से कहोगे कि ऐसा है वैसा है, बेटा ऐसा है, बहू ऐसी है, नातेदार ऐसे हैं, रिश्तेदार ऐसे हैं। निवेदन है, ना किसी गुरुजी से जाकर कहना, ना किसी रिश्तेदार से जाकर कहना कि तुम्हारी बहू बेकार कि सास बेकार, ये तुम्हारे कर्म से मिली है, इसलिए अब की बार ऐसा कर्म करके जाना कि अगली बार ये जगदम्बा नहीं मिले। कर्म अच्छा कर कर जाओ, कुछ अच्छा कर कर चलो। शंकर का भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, लोग पूछते हैं मंदिर में झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से क्या मिलता है? ये सावित्री बाई अच्युत बाबा की धर्म पत्नी ने लगाया और उसको जो मिला वो ये वर्णन है। स्वयं राम जी के परम उपासक जामवंत तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे। कहा सावित्री बाई ने कहा वो तो रीछ था, वो तो भालू था, उसके जैसा पुत्र होगा तो लोग हंसेंगे नहीं। शंकर भगवान कहते हैं वो उस जन्म की बात थी। आज के समय में तो तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा ना, वो साधारण नहीं होगा, साधारण नहीं है वो जो पुत्र तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा, तुम्हारे भजन की भी तो सुंदरता उसमें मिलेगी, भजन की सुंदरता भी तो उसमें मिलेगी। भजन की सुंदरता कहां जाएगी? जो तुमने दान दिया, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने सत्कर्म करा, जो तुमने अच्छा कर्म करा, उसकी सुंदरता कहां जाएगी? वो भी तो प्राप्त होगी, वो भी तो मिलेगी तुमको। बेटे ने जन्म लिया, श्रावण के महीने में नवमी तिथि के दिन बेटे का जन्म हुआ। जब बेटे का जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद बड़ी प्रसन्नता रही। कुछ दिन निकले, मल्लिकार्जुन भगवान का जय घोष किया, मन में विचार करा बेटे का नाम रखना है, बेटे का नाम रखना है। अब जब बेटे का नाम रखने की बारी आ गई, बेटे का नाम क्या रखा जाए? वहीं से महाराष्ट्र के परम प्रिय संत श्री चांगदेव जी जा रहे थे। आज अच्युत बाबा के बेटे का नामकरण संस्कार है।
बाबा को मालूम पड़ा कि श्री चांगदेव जी महाराज आए हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, गुरुदेव मेरे बेटे का नामकरण संस्कार है, आप कुछ नाम रख दीजिए। चांगदेव जी ने चंद्रभागा नदी का स्नान करा, मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर के प्रांगण में बैठे। कहाँ है बेटा, बेटे को लेकर आओ। सावित्री बाई बेटे को लेकर आई, चांगदेव जी की गोदी में दिया। संत श्री चांगदेव जी ने जो बेटे को देखा, चांगदेव की आंख में से आंसू की धार लगातार निकलने लगी कि वारे सीताराम सरकार, आज अपने जामवंत को यहाँ भेज दिया, बड़ी गजब की कृपा करी आपने, आज अपने जामवंत को इनके घर में भेज दिया, गजब कृपा करी। देखिए चांगदेव जी ने कह दिया, ये तुम्हारी गोदी में जो बेटा है ना, ये साधारण नहीं है, स्वयं परमात्मा तुम्हारे घर में आ गया है, स्वयं ऐसा भक्त तुम्हारे घर में आ गया जिसने राम की खूब सेवा करी। आपके नेत्र परखैया नहीं हो सकते, पर सदगुरु श्री चांगदेव जी महाराज के नेत्र परखैया थे, तो उन्होंने परख कर कर कह दिया कि ये बेटा संत बनेगा, ये साधु बनेगा, ये तपस्वी बनेगा, ये साधक बनेगा। आज के जमाने में हम परख कर पाए, ये बड़ी बड़ी कठिन बात है। साधारणता में भी लोग नहीं समझ पाते। एक माता जी, एक घर की बहू किराने की दुकान पे गई और किराने वाले से कहा, सेठ जी लाल मिर्ची दे दो आधा किलो। सेठ जी ने आवाज लगाया, हरी मिर्च ला आधा किलो। अब बहू ने फिर कहा, हमको आधा किलो लाल मिर्ची ला दो। हरी आधा किलो मिर्ची ला। बहू ने फिर कहा, सेठ जी तुम्हारे को अक्ल है थोड़ी बहुत, हम तुमसे कह रहे हैं कि हमको आधा किलो लाल मिर्ची चाहिए और तुम कह रहे हो हरी मिर्ची ला, हरी मिर्ची ला, हरी मिर्ची ला कर रहे हो। सेठ जी बोले, बेन तेरे हाथ जोड़ूं तू चुप हो जा, हमारे यहाँ जो काम करता है उसका नाम हरी है, हमारे यहाँ जो काम करता है उसका नाम हरी है, हम उससे कह रहे हरी आधी किलो मिर्ची ला। अब तुम्हें कहने की कहते, तो जो नहीं समझे उसके लिए नहीं समझ, परंतु जो समझे उसको समझे, वो जानता है। अब श्री चांगदेव जी महाराज ने देख लिया कि ये जो अच्युत बाबा हैं, ये शिव के परम उपासक हैं, शंकर के परम भगत हैं, शिव की भक्ति के बिना एक मिनट नहीं रहते। भोजन की थाली में भोजन लगता था अच्युत बाबा के यहाँ, और वो भोजन लेकर शिव जी के पास पहुंचते थे। शंकर जी को दिखाया, भोग लगाया, लाए, पाया। यहां तक उस स्वर्णकार बाबा की बात याद रखना कि यहाँ तक उनके नियम थे कि पानी भी पीते थे तो पहले मल्लिकार्जुन भगवान शंकर का स्मरण करते थे, शिव को दिखाते थे, शंकर के लिए कह के फिर जल का भाग ग्रहण करते थे।